हेलो फ्रेंड, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैट्रिक के छात्रों से संबंधित है। तो मैट्रिक के छात्रों के लिए एक खुशखबरी भरा भी शब्द है कि आप लोग सोचते होंगे कि जो मैट्रिक के परीक्षा दे रहे हैं या दे चुके हैं या मैट्रिक पास कर चुके हैं, इन सभी के लिए आगे क्या करना चाहिए और आगे क्या करना है, इन्हीं के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। कि सोचते होंगे कि मैट्रिक करने के बाद, मैट्रिक पास करने के बाद क्या करेंगे, किनसे पूछें कि आगे क्या क्या पढ़ाई करना चाहिए और कौन सी पढ़ाई करने से अच्छी जगह हम जा सकते हैं, एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या प्राइवेट जॉब में भी अच्छी खासी नौकरी कर सकते हैं या अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं या बिजनेसमैन बन सकते हैं, इत्यादि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं इसके बारे में एक एक करके मैं बताना चाहूँगा कि मैट्रिक करने के बाद अगर आप सोच रहे होंगे कि इंटर करेंगे तो इंटर करने से क्या फ़ायदा मिलता है, मैं आपको बताता हूं। और साथ ही साथ टेक्निकल का आज के युग में जो है बहुत सारा डिमांड है कि टेक्निकल के साथ साथ अगर +2 की भी डिग्री मिल जाती है तो आपको कितना अच्छा रहेगा। तो सबका अपना अपना एक लक्ष्य होता है, एक एम होता है और हर माँ बाप का ये सपना होता है कि हमारे जो बेटी या बेटे हैं वो अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छा जगह पर पहुँचें, अच्छी नौकरी प्राप्त करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें या अच्छा पैसा कमावें, प्राइवेट सेक्टर में भी जा कर के अच्छा पैसा कमावें। क्योंकि पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है और हमारा बताना एक अच्छा मार्गदर्शन का काम करेगा कि आप जो है मैट्रिक पास करके क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं। तो मैट्रिक करने के बाद अगर आप ITI सोच रहे हैं करने के लिए तो ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप गवर्नमेंट ITI से कर सकते हैं तो गवर्नमेंट ITI से करने के लिए आपको एक ITI कैट परीक्षा देना पड़ता है, जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का एक फॉर्म निकलता है। हर वर्ष जो है मार्च से अप्रैल महीने में पेपर के माध्यम से निकलता है और उसमें ऑनलाइन आपको परीक्षा फॉर्म भरना पड़ता है और परीक्षा देने के बाद एक अच्छा मेरिट क्रमांक लाना पड़ता है और मेरिट क्रमांक के अनुसार ही आपको ITI में एडमिशन मिलता है। तो मैट्रिक में ITI में कौन कौन से ट्रेड होते हैं, आइए एक नज़र उस पर डालते हैं। तो ITI में जो है बहुत सारे ट्रेड होते हैं, कुछ प्रमुख हैं और ख़ास करके जो गवर्नमेंट ITI में ट्रेड की पढ़ाई होती है वो ट्रेड के बारे में एक नज़र डालें। तो यहाँ पर 2 तरह के ट्रेड होते हैं, एक वर्षीय ट्रेड कोर्स होता है और दूसरा होता है 2 वर्षीय कोर्स, यानी 1 साल वाला कोर्स होता है और 2 साल वाला कोर्स होता है। 1 साल वाले कोर्स में जैसे मैकेनिक डीजल आता है, ट्रैक्टर मैकेनिक आता है, वेल्डर आता है, फाउंड्री मैन इत्यादि ट्रेड आता है। तब वेल्डर ट्रेड करने से क्या फ़ायदा होता है? वेल्डर ट्रेड करने से फ़ायदा होता है ये कि आप स्वरोजगार भी अपना खोल सकते हैं। जैसे कि वेल्डिंग का काम इससे संबंधित होता है, तरह तरह के वेल्डिंग करना पड़ता है, जैसे गेट, ग्रिल, विंडो इत्यादि घर में जो भी सामान लगता है उससे संबंधित सामान बना करके आप बेच सकते हैं और एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं और अपने नौकरी के साथ साथ यानी व्यवसाय के साथ साथ दूसरे को भी रोज़गार दे सकते हैं। तो बिल्डर एक ऐसा व्यवसाय है। दूसरा नज़र डालें कि डीजल मैकेनिक ट्रेड क्या होता है और डीजल मैकेनिक ट्रेड में क्या पढ़ाई होती है। तो डीजल मैकेनिक ट्रेड में ऑटोमोबाइल क्षेत्र से के अंतर्गत जो है आता है ये, और ऑटोमोबाइल की पढ़ाई की जाती है, जैसे गाड़ी, मोटर इत्यादि के बारे में। जैसे ट्रैक्टर मैकेनिक भी इसी क्षेत्र में आता है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ही आता है। तो ये दोनों ट्रेड जो है करने के बाद आप
किसी सर्विस सेंटर में, गाड़ी मोटर का जो सर्विस सेंटर होता है वहाँ पर आप काम कर सकते हैं और अच्छा मतलब पैसा कमा सकते हैं। दूसरी बात है कि अपना रोज़गार भी खोल सकते हैं, जैसे कि आप किसी गैरेज को खोलना और खोल करके जो है 8-10 व्यक्ति को अपने अंदर में काम दे सकते हैं और ख़ुद मालिक बन सकते हैं। तो ये था आपका वेल्डर, मैकेनिक डीजल और ट्रैक्टर। नेक्स्ट आइए आपका फाउंड्रीमैन। फाउंड्रीमैन भी एक बहुत ही अच्छा ट्रेड होता है और इस ट्रेड को जो है 1 वर्ष का कोर्स होता है। ये भी ट्रेड का, ये भी व्यवसाय का 1 वर्षीय कोर्स होता है। और ये कोर्स करने के बाद आप जितना भी है लोहा से लेकर के प्लास्टिक गुड्स तैयार करने में फाउंड्रीमैन वाले ही करते हैं। वैसे कोई भी काम आजकल हाथ से तो करना ही पड़ता है, साथ साथ मशीन पर इसको काम करना पड़ता है। जितने भी सारे जैसे लोहा के सामान, जैसे थाली बर्तन इत्यादि से लेकर के जितने प्लास्टिक के गुड्स सामान तैयार होते हैं, जो हमारे पास में गली कुची में भी बेचने के लिए आते हैं, जो भी प्लास्टिक सामान आता है वो फाउंड्रीमैन के द्वारा ही तैयार किया जाता है। और ITI में इसी से रिलेटेड आपको शिक्षा दी जाती है, इसी की पढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट आइए आपका द्विवर्षीय कोर्स, यानी 2 साल वाला कोर्स। 2 साल वाले कोर्स में जैसे आते हैं फिटर आते हैं, इलेक्ट्रीशियन आते हैं, MMB आते हैं। MMB यानी मोटर मैकेनिक व्हीकल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, टर्नर, मैशनिस्ट आते हैं, वायरमैन आते हैं इत्यादि ट्रेड जैसे, और सर्वेयर आते हैं, DMC आते हैं यानी ड्राफ्ट्समैन सिविल, और DMM आते हैं। DMM मतलब ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल आते हैं। तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में क्या पढ़ाई की जाती है? ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में मैकेनिकल ग्रुप से रिलेटेड जो है जितने भी ड्राइंग किए जाते हैं इत्यादि, इसके बारे में मैकेनिकल ग्रुप के बारे में DMM में पढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट है आपका DMC। DMC ड्राफ्ट्समैन सिविल होता है और सिविल की बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए DMC में ITI आप कर सकते हैं। जैसे घर मकान बनाना, उसका ड्राइंग करना, मापना इत्यादि, ये सब DMC में पढ़ाई की जाती है। सर्वेयर में जैसे मापना, किसी ज़मीन को मापना या और किसी क्षेत्र को मापी करके, जैसे अमानत के क्षेत्र में भी सर्वेयर करके लोग जाते हैं और इत्यादि, ये सब जो है सर्वेयर के अंतर्गत काम आता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन से क्या होता है? इलेक्ट्रीशियन से संबंधित यानी बिजली से संबंधित जितने भी काम होते हैं इलेक्ट्रीशियन वाले और वायरमैन वाले करते हैं। जैसे घर में बिजली लगाने से लेकर के बिजली वायरिंग इत्यादि, पोल गड़वाना इत्यादि, और पोल पर जो तार वगैरह सब ज्वाइंट किए जाते हैं इलेक्ट्रीशियन के द्वारा किए जाते हैं। और वो नेक्स्ट आइए आपका फीटर, टर्नर, मैशनिस्ट इत्यादि। फीटर का तो काम होता है कि सुई से लेकर के हवाई जहाज तक जितने भी फिटिंग का काम होता है वो फीटर वाले करते हैं। चाहे वो सुई से लेकर के हवाई जहाज तक का फिटिंग क्यों न हो, उसमें भी अलग अलग होता है। जो मशीन ठीक ठाक करना जानते हैं उसको मशीन फिटर भी कहा जाता है। जो क्रेन ठीक करना जानते हैं उसको क्रेन फिटर भी बोला जाता है इत्यादि। बहुत सारे इसके स्कोप होते हैं। दूसरी बात है कि DMM या मैशनिस्ट, MMB इत्यादि, ये 2 वर्षीय कोर्स करके आप जो है इसके साथ साथ +2 की भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में जो है पढ़ाई आपको की जाती है, जैसे मोबाइल, टीवी, रेडियो इत्यादि से रिलेटेड जितनी भी सारी जानकारी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र की, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में इसकी जानकारी दी जाती है। तो ये ITI कोर्स में पढ़ाई होती है। अब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि हमको क्या करना है, हमको किस चीज़ में हमारी इच्छा रहती है, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको निर्णय लेना है। फैसला आपके हाथ में है। जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी
तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारा एक मार्ग दिखाना था, मैंने मार्ग दिखा दिया। अब निर्णय आपको करना है कि हमें जो है ITI तो करनी है, और ITI किस ट्रेड में करनी है, किस तरह से करनी है, ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। अब 2 वर्षीय ट्रेड करने से एक फ़ायदा ये और होता है कि आप अलग से +2 करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ साथ ITI के साथ साथ जो है +2 की भी आपको डिग्री दी जाती है। +2 की डिग्री देने में जो है ITI जैसे आप फर्स्ट ईयर पास करेंगे 2 वर्षीय कोर्स में, 2 साल वाले कोर्स में, जैसे फर्स्ट ईयर पास करेंगे तो उसके बाद जो है उसका +2 का चालू हो जाता है। उसमें फॉर्म फिलअप करना या 2 वर्ष करने के बाद जो है सिर्फ मात्र जो है 2 पेपर की परीक्षा देनी होती है, इंटरमीडिएट का, हिंदी और इंग्लिश का, और उसका परीक्षा दे दीजिए और ITI पास करने के साथ साथ +2 की भी डिग्री आपको दी जाती है। और +2 डिग्री लेने के बाद यहाँ से BA, BSc चाहे जो भी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। अब है क्या कि ITI करने के बाद क्या क्या हम रोज़गार पा सकते हैं। ITI एक बहुत ही अच्छा ट्रेड है और कम पैसे वाले इसे ज़्यादा पढ़ने के लिए आते हैं। वैसे तो सभी के लिए ये पढ़ाई है, अपनी इच्छा के मुताबिक लोग पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें पैसा ज़्यादातर खर्च नहीं होता है और कम पैसे खर्चा करने के बाद भी आप सरकारी सेवा में जा सकते हैं। जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, जितने भी आपको ट्रेड हैं, ये करने के बाद एक रेलवे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है और रेलवे में सरकारी जॉब के लिए आप जा सकते हैं। जैसे पायलट बनना, ड्राइवर बनना या टेक्नीशियन बनना इत्यादि इस ट्रेड से रिलेटेड होते हैं और इसमें सरकारी जॉब में आप जा सकते हैं। जैसे ग्रुप डी की भी आजकल लोग जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी ITI अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए ITI करना ज़रूरी होता है। और जल्दी बंधु अगर जॉब लेना है तो ITI का डिग्री लेकर के आप जल्दी सरकारी नौकरी में आप जा सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारा जॉब मिलता है। इसमें सरकारी संस्थान से करने के बाद जो है यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन भी की जाती है और साल में 2-4 बार 5 बार कैंपस सिलेक्शन होती है और सेलेक्टेड पर्सन जो है ITI होल्डर विभिन्न ट्रेड से आपको प्राइवेट फैक्ट्री में लोग काम करने के लिए जाते हैं और एक अच्छा ही सैलरी वो पाते हैं। तो ये था ITI से संबंधित जानकारी और आपकी इच्छा मेरा बताना, मार्ग दिखाना मेरा काम था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। धन्यवाद।